दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड यानी गटरवुड में कम उम्र से ही ढेरों गंदगी फैलाने वाली आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट कौन है, क्या है, ये बताने में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इस महान देश में कोई भी अरुणिमा सिन्हा, हिमा दास, कल्पना चावला या मैरी कॉम को जाने या न जाने, लेकिन सेक्सी, हॉट एंड क्यूट आलिया भट्ट को हर कोई जानता ही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलिया भट्ट के टॉप मोस्ट सीक्रेट्स के बारे में, जिन्हें आम जनता जानना तो दूर बल्कि उन्हें उनके असली चरित्र की भनक तक नहीं लग पाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अशरफ अली की सबसे छोटी से बड़ी बेटी आलिया भट्ट के पहले बॉयफ्रेंड से। आलिया अली का पहला बॉयफ्रेंड बना था क्लास 6th में, नाम था रमेश दुबे। दूसरा बॉयफ्रेंड बना था क्लास 8th में, नाम था उसका अली दवरकर। उसके बाद बीएफ की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी जितने बीएफ के नाम हमें पता लगे हैं उतनों के नाम हम आपको बता देंगे। जैसे कबील मित्तल, जो एक फेमस बिजनेसमैन था जिसे आलिया ने बाप महेश के कहने पर फंसाया था ताकि फिल्मों के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ने पर कबील मित्तल से फाइनेंसिंग कराई जा सके। जब कबील को यह पता चला कि आलिया उससे पहले पैसों के लिए कई लड़कों को यूज एंड थ्रो कर चुकी है, तो मित्तल ने इस लालची और सेल्फिश लड़की को छोड़ दिया। इसके बाद आलिया का फेमस और 8वां या 9वां बॉयफ्रेंड था वरुण धवन। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, इमरान हाशमी, राजकुमार राव, करण जौहर और आजकल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा चुकी है, यानी वो अब महान अय्याश कपूर खानदान के अय्याश बेटे रणबीर कपूर की पत्नी बन चुकी है। औरों का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ, इन दो अय्याश कबूतर कबूतरी की जोड़ी को हम रब ने बनाई जोड़ी कह सकते हैं। वैसे इन दोनों की शादी के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद छिपा है, जिस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आलिया के बारे में बॉलीवुड में ये प्रख्यात है कि आलिया एक सेक्स एडिक्ट है। मतलब आलिया को दिन में 2 से 3 बार किसी भी लड़के के साथ संभोग करने की आदत है। कई सोर्सेस से मिली जानकारी के अनुसार, जिनमें खुद आलिया ने कबूला है कि उसने पहली बार संबंध क्लास 7th में बनाया था, यानी आलिया उस समय 10 या 11 साल की ही रही होगी। आलिया के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि वो भले ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले, मगर उनके साथ वो तब भी संबंध बनाना बंद नहीं करती थी। और ये बात हम अपने दिमाग से नहीं कह रहे, बल्कि ये खबर बॉलीवुड की कई मैगजीन्स में आलिया अली यानी आलिया भट्ट के बारे में छप चुकी है। इसके साथ ही आलिया भट्ट, वरुण धवन, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सभी अपने मेल फीमेल पार्टनर्स की सेक्स करने के लिए अदला बदली भी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, बेशर्मी की हदें पार करते हुए आलिया भट्ट ने एक बार खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आलिया की मोस्ट फेवरेट सेक्स पोजीशन है क्लासिक मिशनरी। आलिया बॉलीवुड की उन गिनी चुनी भांडनियों में से एक है जिसका नाम अपने हर फिल्म के हीरो के साथ जुड़ता रहा है। इन सब के साथ आलिया बॉलीवुड में एक और काम के लिए भी बहुत फेमस है, और वो काम है सिंगल हीरोज की सेटिंग कराना। और इसके लिए आलिया बाकायदा पेमेंट चार्ज करती है दोस्तों। मतलब कि आलिया से जब भी कोई लड़का उसकी सेटिंग कराने को कहता है, तो आलिया उन्हें 2 ऑप्शंस देती है। पहला ये कि वो या तो उसे पैसा दे या फिर उसके साथ संबंध बनाए। जब लड़का संबंध बनाने को राजी हो जाता है, तो आलिया मुफ्त में ही उसकी सेटिंग करा देती है। मतलब हम कह सकते हैं कि आलिया एक हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट कंपनी भी चलाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आलिया ये काम कोई कंपनी बनाकर नहीं, बल्कि चोरी छिपे बिना रजिस्ट्रेशन के व्यक्तिगत रूप से करती है। आलिया महेश भट्ट और सोनी राजदान की नहीं, बल्कि पूजा भट्ट और अशरफ अली की बेटी है। ये बात बॉलीवुड से बाहर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड वाले भी गुप्त रूप से जानते हैं, और आलिया के काफी सारे दोस्त उसे इस बात से चिढ़ाते भी रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये भी कहा जाता रहा है कि महेश भट्ट के अपनी बेटी से जन्मी बेटी के साथ भी नाजायज रिश्ते हैं, यानी न सिर्फ पूजा भट्ट के साथ, बल्कि आलिया के साथ भी इस टकले ठरकी के वैसे ही संबंध है जैसे कि पूजा भट्ट के साथ। आलिया भट्ट छोटी उम्र से ही शराब भी पी रही है। आलिया शराब पीते हुए पहली बार 8वीं क्लास में पकड़ी गई थी। तब से आलिया शराब तो पीती ही है, साथ में ओकेजनली ड्रग भी लेती है, खासकर तब जब वो करण जौहर की पार्टी में होती है। दोस्तों, बॉलीवुड में एक अफवाह ये भी है कि आलिया बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ रात बिताने के लिए अपनी एक फिल्म के जितना अमाउंट चार्ज करती रही है, और बदले में उनकी रातें रंगीन करती आई हैं। ये सारी जानकारी हमने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और गूगल से कलेक्ट की है।
इनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है और कौन कौन सी बातें लगता है जो सच हो सकती हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और इनके मेकअप के पीछे छिपे चरित्र को जानना समझना सीख लीजिए। ये चरित्रहीन नशेड़ी गंजेड़ी हमारे हीरो हीरोइन तो क्या बल्कि आदमी औरत भी कहलाने के लायक नहीं है। इनका एक ही मकसद होता है, नग्न बदन, गंदी फिल्म, नाजायज रिश्ते, नाजायज बच्चे और पैसा कमाना। इनका समाज को केवल एक ही संदेश जाता है, नशा करो, सेक्स करो, किसी के साथ भी और पैसा कमाओ। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का गंदा घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है दोस्तों। सुशांत का मजाक उड़ाने वालों में बॉलीवुड की गंदगी के ढेर से इन मैडम का नाम भी बाहर निकल कर आया था और इसने भी करण जौहर के इंटरव्यू में सुशांत का न सिर्फ मजाक उड़ाया था बल्कि उनके साथ फिल्म करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि ये सुशांत के साथ काम करने में अपनी तौहीन समझ रही थी, जबकि खुद इसे लेकर ये सारी बातें बॉलीवुड गलियारों में फेमस हैं। इनका बहिष्कार ही एक अच्छे युग का प्रारंभ हो सकता है। यदि आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर इनके चेहरे पर तमाचा जड़ें। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज मजबूत करें। ये हैरान कर देने वाला खुलासा दोनों की शादी के एक दिन बाद हुआ। आलिया और रणबीर ने कल अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी। वैसे तो इस दौरान हर रस्म और रिवाज का पालन किया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब कपूर खानदान में किसी ने अपनी शादी में सिर्फ 4 फेरे लिए हैं। आलिया के सौतेले भाई राहुल भट्ट ने खुद इस बात का खुलासा किया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए राहुल ने बताया कि रणबीर आलिया की शादी एक स्पेशल पंडित ने करवाई है। उन्होंने कहा, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में एक स्पेशल पंडित थे और वो कई सालों से कपूर खानदान के साथ हैं। पंडित जी ने हर फेरे का महत्व समझाया। एक फेरा होता है धर्म के लिए और एक होता है संतान के लिए। ये सब काफी दिलचस्प था। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे। रिकॉर्ड के लिए 7 फेरे नहीं बल्कि सिर्फ 4 फेरे ही लिए गए और मैं इन 4 फेरों के दौरान वहीं पर मौजूद था। अब सिर्फ 4 फेरे क्यों लिए गए, इसकी असली वजह तो सामने नहीं आ पाई है, पर इसे लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। कुछ तो मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहे हैं कि रणबीर कपूर जैसा प्ले बॉय शादी कर रहा है तो फिलहाल आधी शादी ही कर रहा होगा 4 फेरों के साथ, क्योंकि 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंधने वालों में से नहीं है लगता ये रणबीर कपूर। फिलहाल इन 4 फेरों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हर ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब